उनकी। लेकिन तमिलनाडु को लेकर ये आज तक का भी एग्जिट पोल है और क्या कहता है ये जरा उस पर नजर डालिए। बीजेपी को यहां से 2 से 4 सीट मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 13 से 15 सीट, डीएमके को मिल सकती है यहां पर 20 से 22 सीटें, तो एआईएडीएमके को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। तो ये आज तक का एग्जिट पोल है जो यहां पर सीट दे रहा है। लेकिन इससे पहले भी हमने जब बात की थी तमिलनाडु से, वही 2 से 4 बहुत चौंकाने वाला है। अगर कांग्रेस को यहाँ से 10 से सीटें दे रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा कमबैक है तमिलनाडु की राजनीति में। 13 से 15 तो डीएमके के साथ कांग्रेस का अलायंस है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया अलायंस की जो सीटें हैं वो पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं से आ रही है तो इसी स्टेट से आ रही है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर योगी जी 2019 में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। अगर वहां 2 से 4 सीटें उसको मिल रही है तो इसको आप सही मान रहे हैं या कह रहे हैं कि जितनी मेहनत वहां की गई उस हिसाब से परिणाम नहीं आया? मुझे लगता है कि तकरीबन 1 या 2 सीटें बीजेपी की आ सकती है, 4 की मैं उम्मीद नहीं कर रहा। खुद बीजेपी नेटवर्क या थिंक टैंक भी वहाँ 1 या 2 सीटें मान रहे हैं क्योंकि डीएमके का असर है और इसी असर का फायदा वहाँ कांग्रेस को मिल रहा है। तो वोट जो आपस में टूटने की संभावना थी सेकुलर फोर्सेस की, उनको रोकने का काम डीएमके कांग्रेस ने वहां पर किया है। तो ऐसे में तो योगेश जी 13 से 15 कांग्रेस को, 20 से 22 डीएमके, तो तमिलनाडु बड़ा है। तो आप देखिए पिछली लोकसभा में भी डीएमके की जो प्रेजेंस है वो बड़ी जबरदस्त प्रेजेंस वहां पर रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जयललिता की जो पार्टी रही, जब तक वो जिंदा रही, कितनी मजबूत रही, और उनके जाने के बाद जो 2 फाड़ वहां पर हुए, आज वहां पर अस्तित्व को तलाश रही है। ठीक है, कर्नाटक को लेकर इंडिया टीवी का एग्जिट पोल है, जरा इसको भी देखते हैं क्योंकि कर्नाटक के अंदर बीजेपी को 18 से 22 सीट मिलने का अनुमान, जबकि कांग्रेस को 4 से 8 सीट मिलने का अनुमान, जेडीएस को 1 से 3 सीट। कर्नाटक में टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में बीजेपी को 22 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 6 सीटें, अन्य का खाता यहां नहीं खुलता हुआ टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। और कर्नाटक के अंदर बीते चुनाव के अंदर भी बीजेपी की अच्छी खासी सीटें थी और उन सीटों को शायद वो बरकरार रखते हुए इस बार नजर आ रहे हैं। लेकिन अमित, आपसे मैं रिएक्शन चाहूंगा, अभी तक के जितने सर्वे आए हैं क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि नहीं सर्वे अलग होते हैं, एग्जिट पोल अलग होते हैं, एग्जिट पोल अलग होते हैं? देखिए, मेरा कहना है कि जो भी सर्वे आए हैं निश्चित रूप से सर्वे करने वालों ने अपनी मेहनत की होगी। जितनी मेहनत उन्होंने की है उतनी हमारे कार्यकर्ताओं ने भी खूब मेहनत की है। और जो दक्षिण के एरियाज के अभी सारे सर्वेज आ रहे हैं, जो अलग अलग टीवी चैनल्स के अलग अलग आप दिखा रहे हैं अपने स्तर पे, हमें लगता है कि जो आ रहे हैं उससे कुछ बेहतर होने की उम्मीद हमको लगती है। चलिए, क्योंकि लेकिन जो आएगा वो 4 तारीख को सामने आएगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कर्नाटक में अगर बीजेपी को 18 से 22 है तो देखिए पिछली बार 25 मिली थी और एनडीए के पास 26 सीटें यहां पर थी, जेडीएस के पास 1, कांग्रेस के पास 1 सीट थी। और ऐसे में कांग्रेस को 4 से 8 सीट, यानी कांग्रेस यहां पर पिछली बार से प्लस नजर आ रही है और बीजेपी को 22 के करीब बताया जा रहा है, तो 25 सीट थी तो वो थोड़ा माइनस नजर आ रहा है। योगेश जी, एक्चुअली वहाँ पर असर इसलिए भी है क्योंकि श्वेता वहाँ सरकार है कर्नाटक में, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री है वहाँ के, और दोनों जो मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, दोनों की मेहनत तो है। यहाँ पर बीजेपी को जो उम्मीद है उसके आसपास ही सीटें आ रही है क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान है सीडी कांड भी सामने आ गया था और बीजेपी की इतनी सीटों का अर्थ भी इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने देवेगौड़ा की पार्टी से अलायंस किया। तो देवेगौड़ा की पार्टी से अलायंस करने के कारण बीजेपी को यहाँ पर जो ओबीसी वोटों का जो लाभ हुआ उसके कारण बीजेपी अपनी प्रेजेंस को बनाने में ठीक ठाक स्थिति में जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है जहां पर मार्जिन 15 से 20 हजार के बीच में रहने वाला है और कांग्रेस के साथ खड़ा मुकाबला वहां पर है। अब योगी जी इसको कैसे देख रहे हैं कि भाई इस कर्नाटक के अंदर लिंगायत और वो कलिंगा 2 बड़े फैक्टर हैं, क्या लोकसभा चुनाव में फैक्टर पूरे तरीके से इंपैक्टफुल नहीं होते, वोटों का डाइवर्जन नहीं हो पाता? देखिए, विधानसभा चुनाव में तो डाइवर्जन हुआ, लिंगायत वोट टूटे और जो खासतौर